तो जी आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं समझता हूँ कि आज ये बहुत ही बड़ी समस्या आने वाले टाइम में बन रही है बल्कि बन चुकी हुई है। अगर इसका समाधान जल्दी से नहीं किया गया बाय गवर्नमेंट तो आई थिंक वी आर कांट बी अ 5 ट्रिलियन इकॉनमी इन फ्यूचर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं 2 साल पहले साउथ एशियन कंट्री में मैं गया था, जिनकी गरीबी भारत से भी ज़्यादा है। वहाँ लोगों की इनकम भी भारत के लोगों से कम है, बट तब भी मैं वहाँ पर ये फ़ील नहीं केयर कर पा रहा था कि वहाँ के लोग हमसे गरीब हैं या फिर वहाँ की इकोनॉमी या फिर वो शहर है जो कि हम भारत से कम कमाती है या फिर वो कम लोगों का लाइफस्टाइल का आमदनी है। तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है कि लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। हमारे भारत में इसका उल्टा है। अब मैं नाम बता देता हूँ, जैसे साउथ एशियन कंट्री से या फिर यहाँ पर आप ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाके देखोगे तो जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, मोस्ट ऑफ दी ये छोटे छोटे, इंडोनेशिया हो गया, छोटे छोटे जो कॉन्टिनेंट है हमारे हमारे नहीं मतलब कि हमारे भारत के पास लगते हैं। यहाँ जब आप फ्लाई करके जाओगे ना, आपको फील होगा कि आपको वहाँ पहुँचते ही वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ 1000-2000 किलोमीटर की दूरी पर ये कंट्री एग्जिस्ट करती है, जो कि भारत से ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इतना अमीर भी वो देश नहीं है। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं तो कहना चाहूँगा कि सरकारों से प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, ऐसे सिस्टम में आदमी रखो जिसके ऊपर पूरी ज़िम्मेवारी थोप दी जाए। अपनी पावर को अपने हाथ में मत रखो, थोड़ा पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो, थोड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पावर ज़्यादा दे दो। लोकल जो एमएलएस हैं या फिर लोकल एमपीज़ हैं, उनको पावर दे दो। पंचायत में पावर दे दो कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट का भला कर दें। क्या मिलता है तुम लोगों को यार पावर संभालने का सारा? वैसे ही तुम्हारा काम भी क्या है? पार्लियामेंट में जाके बकचोदी करनी है, वहीं पर भी गंद फैला रहे हो तुम लोग। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पार्लियामेंट के जो मेन गेट है वहाँ पर थूका हुआ था। ये लोग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जो खुद पीक मार रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पर हमारे लिए कानून बनाए जाते हैं। वटएवर, पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता, बट अगर यंग जनरेशन को आपने भारत में रखना है तो प्लीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो। नहीं तो मैं इतना कह रहा हूँ, भले भारत में युद्ध ना चल रहा हो, फॉरेन कंट्री में अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो, यूएसए कनाडा वगैरह कंट्री में जो भले ना हो, हाउस बहुत महंगे हो, पर तब भी लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि एट द एंड लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ पर उनको अच्छा लगेगा, जहाँ पर उनको ये फील होगा कि हाँ यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जैसा मुझे इन्वायरमेंट चाहिए वैसा ही मेरा एक ड्रीम प्लेस है। और कौन नहीं सफाई में रहना चाहेगा, कौन नहीं रूल एंड रेगुलेशन में रहना चाहेगा? दूसरा पॉइंट भी यही रूल एंड रेगुलेशन पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लीज़ यार करो सही, और स्ट्रिक्ट रूल बनाओ जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करे, उसके लिए अगेंस्ट रूल भी बड़े कड़े बना दो। अभी मैं देख रहा था बिहार में कितने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बनाए और वहाँ के लोगों ने उसकी कोई कदर नहीं की। कोई वो ब्रिज से जो पोल हले हुए हैं उसके नट निकाल रहा है, कोई स्टेशन पे कोई टाइल्स नहीं लगी उसको उखाड़ के लेके जा रहे हैं। क्या चीज़ है ये यार? प्लीज़, अगर आप भी मेरे पॉइंट से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं इसलिए इसकी निंदा कर रहा हूँ क्योंकि अगर इसका समाधान पिछले 5 से 10 साल, अगले 5 से 10 साल में नहीं होता तो मैं मानता हूँ कि मैं खुद निकल जाऊँगा यार। मैं खुद बाहर चल जाऊँगा काम करने के लिए, जो प्रॉफ़िट होगा या फिर जब मुझे लगेगा कि हाँ 15, 20, 30 साल बाद कुछ मेरे एरिया में विकास हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो चुका है, फिर आ जाऊँगा मैं। मैं भारत छोड़ने की बात नहीं कर रहा। बट लोगों की एक ड्रीम, जैसे ही हम पीक पे जाते हैं जहाँ हमारा आमदनी अच्छा हो जाता है, तो हम सोचते हैं हम वैसी लाइफ़स्टाइल डिज़र्व करें जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं। तुम फ़िल्में बना देते हो बॉलीवुड, हॉलीवुड में एकदम साफ-सुथरी सी, पर रियलिटी में कुछ अलग ही है। कहीं भी गली में चले जाओ,
मतलब ना आपको गड्ढे मिले फिर मेरे को कह देना। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि साला आम जनता से गरीब हमारी सरकारें हैं, और गरीब क्या मतलब पैसे तो टैक्स तो हम तो साला इनकम में भी टैक्स देते हैं मतलब कि पहले कमाई करो टैक्स दे दो, फिर टैक्स देने के बाद हमारी जो इनकम होती है उसमें भी टैक्स दे दो, और जो टैक्स से हम पैसा बचा कर थोड़ा सा बहुत पोर्शन बचता है फिर सामान खरीदते हो तो उसमें भी हम टैक्स दे रहे हैं। मतलब हर एक जगह से हमारा खून चूसा जा रहा है, बट बदले में क्या मिल रहा है? ये सब टूटे फूटे से पोल सोल कि घर से बाहर निकलो तो डर लगता है कि भाई कहीं गड्ढे में हम ना गिर जाएं, बारिश हो 2 दिन तो मतलब बाढ़ ही आ गई। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, प्लीज़ इस पर काम किया जाए, और ये जितने बड़े बड़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं इनको पावर ज़्यादा दी जाए, और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि अगर ये काम जो दिया गया है इतने टाइम के अंदर नहीं होता तुमको दुगना पैसा वापस करना पड़ेगा। चाइना की तरह कॉपी करो ना। अभी चाइना भी तो आंख दिखा रहा है। अरे मैं सही में यार ये गवर्नमेंट में मैं ना फेंकू गवर्नमेंट समझता हूँ। बोलती ज़्यादा करता कुछ नहीं है, बस ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या चाइना भी तो फर्टिलाइज़र भारत को देना बंद कर दिया, क्या कर लोगे? आज पिछले 5-10 साल से ढिंढोरा पीटा जा रहा है मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया। अरे कुछ दिख तो नहीं रहा, इवन मेरे खुद के बिजनेस बंद हुए हैं इंडिया में रहकर। इतना बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। हम लोग करना चाहते हैं, हम एंटरप्रेन्योर नए बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट क्या करूं भाई, परेशान हो चुका हूँ। एक पेमेंट गेटवे लेने जाओ तो जीएसटी देनी है, जीएसटी अप्लाई करने जाओ तो भाई हर रोज़ महीने महीने में या 3-3 महीने बाद उसको रिटर्न भरना है। ऊपर साला कैटेगरी इतनी ज़्यादा है कि मतलब कि रॉ मटेरियल लिया तो उसकी अलग जीएसटी है, उसका फिनिश गुड बनाया तो उसकी अलग जीएसटी कैटेगरी है। और बाई चांस मैं बेचने गया, बढ़िया प्रॉफिट हुआ तो भाई आपने इतना पैसा बचाया, ले आओ पैसा निकालो। सो यहाँ तक मैं ख़त्म करता हूँ। अगला एक पॉइंट है जो बचा, 2 पॉइंट की बात करना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब मैं बात करूँगा सिविक सेंस। भाई सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है भाई आज के डेट में, क्योंकि डे बाय डे मैं इंडियंस को एज अ फॉरेन कंट्री के अकॉर्डिंग ट्रोल होता मैं रोज़ देखता हूँ। सबसे बड़ा ट्रोल होने का रीज़न यही है, सिविक सेंस। मारो बुरा मानो या ना मानो, मैं आपको बता देता हूँ हम ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को दिखाने को क्या है? ऐसा नहीं कहता कि अमेरिकन में गंदगी नहीं है या फिर वहाँ पे लोगों में सिविक सेंस बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। हर एक कंट्री में हर एक जगह पर बुरे लोग होते ही हैं, ऐसे गंदे लोग होते ही हैं जो कि इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं। बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि वहाँ पर समाज ऐसे लोगों को सज़ा देती है, बुरा बोलती है, बट हमारे इंडिया में भाई साहब इसको ट्रेंड बनाते हैं। मतलब कि अगर एक आदमी ने सिग्नल तोड़ा तो हम भी तोड़ेंगे, उसने तोड़ा तो हम भी करें, उसने कूड़ा फेंका तो हम भी फेंकेंगे, उसने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को थूक से पीक से लाल किया तो हम भी थूक के पीक के लाल करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है। आम जनता यहाँ से निकलना चाहती है, इसी करके लोगों में अकल नहीं है। और हमें भी पता, जो अमीर लोग, मैं आपको आज अंदर की बात बताता हूँ, जो अमीर लोग हैं ना वो वोट भी नहीं देते, उनको कोई मतलब नहीं है वोट से। उनको पता है सरकारें इन सड़क साहब लोगों से ही बनती है, हमारा वोट देना या ना आना डज नॉट मैटर। तो बस वही है कि वो पैसा कमाते हैं, बाहर भेजते हैं, बच्चे उनके बाहर ऐश कर रहे होते हैं, और ये जो अभी यहाँ पर अमीर अंबानी अंडानी जो भी वट जो है, वो तो बस उनको पता सरकार हमारी जेब में है, हमारा हमारा घर अच्छा चल रहा है तो हम बाहर के क्या लेना, क्योंकि हमारे तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर क्या सिविक सेंस की जरूरत है, सिटीजनशिप हमारी तो बाहर की है। पर फ़र्क पड़े